बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबीना ख़ान, आर के डॉक्टर डिवीज़न। आज हम आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लाए हैं रमज़ान के हवाले से। चने की दाल की कचौरी। देखिए बहुत सारे लोग दाल डालते हैं इसके अंदर, मूंग की, चने की। हम चने की दाल के साथ बनाएंगे। ये देखिए हमने आधा पाव दाल ली है इसके अंदर, और इसमें हम ये इस दाल में हम खुश्क मसाले डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, आधी चमच गरम मसाला डालेंगे, 1 चमची हम कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर डालेंगे, और फिर हम इस दाल को पकने के लिए रख देंगे। आइए आगे चलते हैं हम। देखिए अब हमने दाल को पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे जो आपको बताए थे, और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब हमारी जो दाल पक के तैयार हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम इस दाल को अपने ब्लेंडर में पीस लेंगे। अब हम कचौरी का आटा तैयार करेंगे। देखिए हमने 1 पाव हमने मैदा लिया है, और 2 टेबल स्पून जो इसमें हमने घी लिया है, और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। जितना आप कचौरी में नमक रखें। अभी देखिए हम अपने हिसाब से नमक डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जो है घी जाएगा, तेल नहीं जाएगा, घी जाएगा। और इसको हम आम आटे की तरह गूँधेंगे जिस तरह हम गूँध रहे हैं। ये देखिए हमारी जो कचौरी की जो डो है, जो हमने आटा गूँधा था, वो तैयार हो चुका है। अब हम इस पर घी लगाकर इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम इसकी कचौरी बनाएंगे। अब हम कचौरी की जो ग्रेवी होती है आलू की, वो तैयार करेंगे। एक हमने बड़ा आलू लिया है, 2 छोटे आलू और 1 बड़ा आलू ले लें आप। इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लें, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें, आधी चमची हल्दी है, 1 चमची पिसी मिर्चें हैं, और 1 पिंच जो है कलौंजी है। ये डालिएगा इसके अंदर, और हम अब इसको पकाएंगे। आलू की तरकारी में तेल नहीं डलता, बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन मैं तेल का इस्तेमाल नहीं करती। आइए अब हम इसको पकाते हैं किस तरह बनती है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इतना डालेंगे कि इसमें आलू गल जाए। अब हम इसमें खुश्क मसाले डाल देंगे, जो ये देखिए हल्दी, मिर्चें, कलौंजी इसमें डाल देंगे, और इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि आलू हमारे इसमें गल नहीं जाते। अभी देखिए हम अपने आलू को देख रहे हैं, गल चुके हैं ये, और हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। और इसमें ज़रा थोड़ा सा पानी है, हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मज़ीद बारीक आलू भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो डो थी वो तैयार हो चुकी है। ये दाल हमने पीस ली थी, देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खुश्क है। और ये देखिए डो का आटा जो है देखिए कितना नरम है, ज़्यादा सख्त नहीं है। और अब हम इसके कचौरी बनाएंगे। छोटे छोटे देखें, छोटे छोटे पेड़े लेंगे और उसकी हम कचौरी बनाएंगे। ये देखिए हमने बहुत छोटा सा पेड़ा लिया था, और ये देखिए, और छोटे छोटे पेड़े बना के हम रख देंगे। देखिए कचौरी 2 तरीके से बनती है। एक तो ये कि हम बेलन से इसे बेल लेते हैं, और एक हाथ की हथेली पे ये बनाई जाती है। लेकिन हाथ की हथेली पर जो है बहुत मुश्किल लगती है लोगों को, इसलिए हम बेलन से बेलकर कचौरी बनाना बताएंगे, जो बहुत इजी है और बहुत आराम से आप लोग अपने घर में कचौरी बना सकते हैं। अब ये देखिए हम पहली कचौरी बना रहे हैं। ये देखिए हमने बेलन से इसको बेल रहे हैं। ये देखिए हम इसको बेल रहे हैं।
इतनी बड़ी, जितनी बड़ी आप बनाना चाहे, छोटी बड़ी। अब हम इसके बीच में जो दाल हमने पीसी थी वो रखेंगे और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। ये देखिए हम किस तरह बंद कर रहे हैं। और इसको इस तरह करना है, या तो आप इसे हथेली से बड़ा कर लीजिए कि दाल ना इसमें से नहीं निकलनी चाहिए, या फिर आप जो है जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह कीजिएगा तो बड़े मज़े की बनती हैं। ये देखिए हम किस तरह कर रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये फटे नहीं और इसमें से दाल बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये बहुत इजी तरीका है जो सब इस तरह कर सकते हैं। आराम से इसमें दाल बाहर नहीं आती है और कचौरी भी बन जाती है, बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें एक तैयार हो चुकी है। अब हम इस कचौरी को जो है तेल में डाल देंगे और तेल में डालने के बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाएंगे। ये तेल में डाल दिए हमने। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है, इसको स्लो स्लो पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे ये कच्ची रह जाएगी। अब ये देखिए एक साइड जब हो जाएगा फिर इसको दूसरी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें ये फूल गई है और ये बहुत क्रिस्पी होती है, बहुत खस्ता होती है। इसको आप खाएं आलू की तरकारी के साथ, बहुत मज़ा आता है। ये देखें हमने दोबारा से पलट दिया है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। ये जो तरीका मैंने आपको बताया बहुत इजी तरीका बताया है, और जो हथेली पे रख के बनाते हैं वो सबसे नहीं बनती है, वो बहुत परफेक्ट होते हैं। जो हथेली पे रख के बनाते हैं उसमें से दाल निकल जाती है और वो आप सबसे नहीं बनती है। ये बहुत इजी तरीका है, इससे बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेंगी। ये देखें हमारी जो कचौरी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम अब इसमें दूसरी कचौरी डालेंगे, और जब हम कचौरी डालते हैं तो उसे चमचे से नीचे से प्रेस किया करें ताकि वो फूले। अभी देखें हम अभी ये दूसरी कचौरी डाल रहे हैं। ये देखें अब हम इसको भी इसी तरह तल लेंगे जो जिस तरह हमने पहली वाली तली थी, और इस तरह हम बाकी जितनी भी कचौरी हैं वो सब तल लेंगे बारी बारी। और आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें हमने अपनी तमाम जो कचौरी हैं वो तल ली हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा। हमने बहुत आसान तरीके से आपको कचौरी बनाना जो है बताई हैं, और आप इसी तरह बनाइएगा। बहुत खस्ता, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब बन जाए हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।